यह ऊर्जा का एक जीवंत नक्शा है। इसे पढ़ना ही एक ध्यान की प्रक्रिया जैसा अनुभव देता है। कुंडलिनी, भीतर सोई हुई अग्नि का जागरण। मनुष्य ने बाहर बहुत खोजा है। आकाश में देवताओं को ढूंढा, पर्वतों में सत्य को, ग्रंथों में ईश्वर को, पर जिस खजाने की खोज वो करता रहा, वो उसके अपने भीतर मौन में सोया हुआ था। इसी सोई हुई शक्ति का नाम है कुंडलिनी। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमयी कहानी नहीं। यह जीवन की मूल ऊर्जा है जो हर मनुष्य के भीतर जन्म से ही उपस्थित है। मनुष्य जन्म लेता है पर जागता नहीं, वो जीता है पर जानता नहीं कि जीवन क्या है। उसके भीतर एक शक्ति है जो उसे पशु से मनुष्य बनाती है और मनुष्य से बुद्ध, पर यह शक्ति नींद में पड़ी है। प्राचीन ऋषियों ने कहा, मनुष्य की रीढ़ के मूल में, मूलाधार चक्र में एक सर्पिल ऊर्जा सोई है। सर्प इसलिए कहा गया क्योंकि वो कुंडल की तरह लिपटी हुई है और जब वो जागती है तो सीधी ऊपर नहीं जाती, वो लहरों में उठती है। कुंडलिनी जागरण कोई तकनीक नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं, ये अनुग्रह है। जब जीवन से थककर मनुष्य बाहर देखना छोड़ देता है, जब वो प्रश्न करता है मैं कौन हूँ, तभी यात्रा शुरू होती है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कुंडलिनी खतरनाक है? नहीं, खतरनाक अज्ञान है। आग घर को जला सकती है और वही आग भोजन भी पकाती है। सब कुछ चेतना पर निर्भर है। कुंडलिनी जागती है तो सबसे पहले मनुष्य का झूठ जलता है, उसकी पहचानें टूटती हैं, नाम, धर्म, अहंकार, सफलता, असफलता। इसलिए लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं कुछ अजीब हो रहा है। हाँ, अजीब इसलिए लगता है क्योंकि सच हमेशा अहंकार को अजीब लगता है। जब कुंडलिनी चलती है तो शरीर में अनुभव होते हैं, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी कंपन, कभी गहरी शांति। पर ये अनुभव लक्ष्य नहीं है, ये तो रास्ते के फूल हैं। रुक जाना मूर्खता है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्रार। ये कोई सीढ़ी नहीं, यह चेतना का खिलना है। अनाहत पर पहुँचते ही प्रेम बदल जाता है। अब प्रेम किसी से नहीं, प्रेम स्वयं में बहने लगता है। विशुद्ध पर शब्द गिरने लगते हैं। आप कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो शब्दों में मौन होता है। आज्ञा पर दृष्टि बदलती है। आप देखते वही हैं जो पहले भी था, पर अब पहली बार देख रहे हैं। और सहस्रार, ये कोई अनुभव नहीं, ये अनुभवों का अंत है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने की वस्तु नहीं, केवल होना है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य, सूफियों ने फना, योगियों ने सहस्रार। नाम अलग हैं, द्वार एक ही है। याद रखना, कुंडलिनी को जगाने की जल्दी मत करना। बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाया जा सकता। मौन, साक्षी भाव, स्वीकृति, यही मिट्टी है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, यह विश्राम है। जब तुम लड़ना छोड़ते हो तभी शक्ति उठती है। और अंत में एक सत्य, कुंडलिनी जागती नहीं, तुम जागते हो। वो तो सदा से जागी थी, तुम ही सोए हुए थे। अब आंखें बंद करो, श्वास को देखो। जहाँ नींद है, हर मनुष्य यहीं से शुरू करता है। डर, भूख, सुरक्षा, जीने की चिंता। एक मजदूर जो रोज मेहनत करता है पर हर रात अज्ञात भय से घिरा रहता है, वो मूलाधार में जी रहा है। जब कुंडलिनी यहाँ हलचल करती है तो डर बाहर आने लगता है। कभी बिना कारण घबराहट, कभी पुराने आघातों की यादें। ये पतन नहीं है, यह जड़ का साफ होना है। जो डर से भागता है वो आगे नहीं जा पाता। दूसरा द्वार, वारिसजा, स्वाधिष्ठान।
जहाँ इच्छा है, यहाँ वासना, आकर्षण, रचनात्मकता रहती है। मीरा यहाँ पहुँची थी। उसका नृत्य कामना नहीं था, पर ऊर्जा यहीं से बहती है। जब कुंडलिनी यहाँ सक्रिय होती है तो इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं। जो दबाता है वो उलझता है, जो देखता है वो पार हो जाता है। तीसरा द्वार मणिपुर, जहाँ अहंकार है। ये शक्ति का केंद्र है। यहाँ नेता पैदा होते हैं, योद्धा, साधक। अर्जुन यहाँ था, पर जब तक मैं था तब तक दृष्टि धुंधली थी। मणिपुर पार करते समय अहंकार टूटता है, और ये सबसे दर्दनाक चरण है। चौथा द्वार अनाहत, जहाँ प्रेम है। यह पहला स्थान है जहाँ मनुष्य मनुष्य बनता है। यहाँ पहुँचते ही हिंसा गिर जाती है। बुद्ध का करुणा से भर जाना यही हुआ। प्रेम अब किसी से नहीं, अस्तित्व से होता है। कुंडलिनी इजचु 7 द्वार, एक सत्य, अंतिम 3 चक्र, माइनस मौन से विलय तक। 5वां द्वार विशुद्ध, जहाँ मौन बोलता है। अब शब्द कम पड़ने लगते हैं। कबीर यहीं खड़े थे। उनके दोहे मन से नहीं, मौन से निकले। इस चरण में झूठ बोला नहीं जा सकता। छठा द्वार आज्ञा, जहाँ दृष्टि बदलती है। यहाँ आंखें वही रहती हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। लाओ त्से यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, जो सरल है वही सत्य है। भ्रम गिर जाता है। 7वां द्वार ईट्स वार सहस्रार, जहाँ कोई नहीं बचता। यह उपलब्धि नहीं, ये लय है। रावण महर्षि यहीं ठहरे। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ, और प्रश्न स्वयं गल गया। यहाँ न साधक है न साधना। की भीड़ से दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण युवा रहता था। वो अपनी दिनचर्या में खोया रहता था। माइनस सुबह खेतों में काम, दोपहर में बाजार में सामान बेचना और रात को परिवार के लिए रोटी कमाना। उसका जीवन मूलाधार में केंद्रित था, जहां डर और सुरक्षा की चिंताएं उसे हर रात घेरे रखती थीं। कभी फसल खराब होने का डर, कभी बीमारी का भय। वो रोज मेहनत करता था, पर भीतर एक अज्ञात भय उसे चैन नहीं लेने देता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध योगी आए। उनकी आंखों में अजब सी शांति थी। अर्जुन उनकी ओर आकर्षित हुआ और उनके प्रवचनों को सुनने लगा। योगी ने ध्यान की शिक्षा दी और अर्जुन ने बड़ी लगन से इसका अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में अर्जुन को ध्यान में बैठना कठिन लगा। उसका मन विचारों से भरा रहता था और कभी कभी उसे बिना किसी कारण के घबराहट होने लगती थी। उसे अपने बचपन के कुछ पुराने आघात याद आने लगे, जो उसने वर्षों से दबा रखे थे। ये एक अजीब सा अनुभव था, जैसे भीतर कुछ उथल पुथल हो रही हो। योगी ने समझाया, यह पतन नहीं है अर्जुन, ये जड़ का साफ होना है। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक बदलाव आया। वो पहले से अधिक संवेदनशील हो गया था। उसे अपने आसपास के लोगों और प्रकृति में एक नई आकर्षण महसूस होने लगी। उसकी इच्छाएं तीव्र होने लगी, पर अब वो उन्हें दबाता नहीं था, बल्कि उन्हें देखता था। उसे अपनी कलात्मकता, जो वर्षों से दबी थी, का अनुभव हुआ। वो सुंदर चित्र बनाने लगा, और जब वो अपनी भावनाओं को रंगों में बदलता तो उसे लगता जैसे कोई ऊर्जा उसके भीतर से बह रही हो। माइनस ये स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण था। कुछ समय बाद अर्जुन के भीतर एक शक्ति का अनुभव होने लगा। वो आत्मविश्वास से भर गया था और लोग उसकी बात सुनने लगे। उसमें एक नेतृत्व का गुण उभर आया, लेकिन इसके साथ ही उसके भीतर मैं का भाव भी प्रबल होने लगा। उसे लगने लगा कि वह दूसरों से बेहतर है, अधिक जानता है।
ये मणिपुर चक्र की सक्रियता थी, जहाँ अहंकार अपने चरम पर था। एक रात ध्यान के दौरान उसने अपने इस अहंकार को देखा। ये सबसे दर्दनाक चरण था, जब उसे लगा कि उसका पूरा स्व बिखर रहा है। उसने रोते हुए खुद को इस प्रक्रिया में ढीला छोड़ दिया और अंततः अहंकार की पकड़ टूट गई। अहंकार के टूटने के बाद अर्जुन के भीतर एक गहरा प्रेम और करुणा उमड़ पड़ी। उसे दूसरों का दुख अपना लगने लगा। वो अब केवल अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि पूरे गांव के भले के लिए कार्य करने लगा। उसकी हिंसा पूरी तरह से गिर गई थी। यह पहला स्थान था जहां अर्जुन सचमुच मनुष्य बना था, माइनस यह अनाहत चक्र का जागरण था। उसे लगा जैसे बुद्ध की करुणा ने उसे छू लिया हो। जैसे जैसे ये ऊर्जा और ऊपर उठी, अर्जुन के भीतर शब्दों की आवश्यकता कम होने लगी। वो अधिक सुनने लगा और कम बोलने लगा। जब वो बोलता तो उसके शब्दों में एक गहरी शांति होती थी। उसे मौन में ही सारा ज्ञान मिलने लगा। वो कबीर की तरह मौन से बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि भीतर से सत्य ही निकलता था। यह विशुद्ध चक्र की अवस्था थी। फिर एक दिन उसकी दृष्टि बदल गई। आंखें वही थीं, संसार वही था, पर सब कुछ अलग दिख रहा था। भ्रम की परतें गिर चुकी थीं। उसे लगा जैसे लाओ त्से ने कहा हो, माइनस, जो सरल है वही सत्य है। अब वो केवल बाहरी घटनाओं को नहीं देखता था, बल्कि उनके पीछे छिपी ऊर्जा को महसूस करता था। ये आज्ञा चक्र का जागरण था। एक शाम अर्जुन एक गहरी समाधि में लीन था। उसके भीतर से हर प्रयास मिट गया था। ध्यान करना भी नहीं रहा, क्योंकि जो ध्यान कर रहा था वो भी मिट चुका था। ये कोई अनुभव नहीं था जिसे शब्दों में बताया जा सके। ये अनुभवों का अंत था। उसे लगा जैसे उसका मैं पूरी तरह से लय हो गया हो। जैसे रमण महर्षि का प्रश्न, मैं कौन हूँ, स्वयं गल गया हो। उसके भीतर केवल एक अनंत शांति और खुलापन था। योगियों ने जिस सहस्रार के खिलने की बात कही थी, अर्जुन ने उसका अनुभव किया। वहाँ कोई फूल नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। उसने अपनी सीमाएं, अपने डर, अपनी पहचान, माइनस सब कुछ खो दिया था। तब उसे स्पष्ट हुआ कि कुंडलिनी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी। वो तो जीवन की वही ऊर्जा थी जो हमेशा से उसके भीतर बह रही थी, बस मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी। जब शोर शांत हुआ तो जीव शरीर में फैली हुई है, विशेषकर रीढ़ की धारा में। जब मन शांत होता है, तब शरीर के भीतर एक सूक्ष्म लय जन्म लेती है। यह लय किसी कल्पना की उपज नहीं होती, यह एक जीवंत अनुभव होता है। जिन लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है, उनमें ये देखा गया है कि मस्तिष्क की गतिविधि बदल जाती है। विचार कम होते हैं, पर जागरूकता तीव्र हो जाती है। जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो, जो शब्दों के बिना ही प्रकाश दे रहा हो। इसी समय शरीर की तंत्रिकाएं एक दूसरे से गहरे तालमेल में आने लगती हैं। श्वास, हृदय और मस्तिष्क एक ही लय में बहने लगते हैं। मनुष्य बिना किसी कारण के शांत हो जाता है, भय अपने आप ढीला पड़ने लगता है और करुणा सहज रूप से प्रकट होती है। योग परंपरा ने इस आंतरिक परिवर्तन को कुंडलिनी का जागरण कहा है। यह कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि चेतना का धीरे धीरे परिष्कृत होना है। जैसे जैसे भीतर की अशांति शांत होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। पहले यह प्रवाह केवल शरीर में महसूस होता है, कभी गर्माहट के रूप में, कभी हल्के कंपन के रूप में। फिर यह भावनाओं को छूता है। पुराने डर, दबे हुए दुख, अनकही इच्छाएं सतह पर आने लगती हैं। ये अवरोध नहीं है, ये शुद्धि है। जब ये प्रवाह हृदय को स्पर्श करता है, तो मनुष्य बदलने लगता है। अब वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता,
दूसरों का दुख उसे भीतर से छूने लगता है। करुणा किसी नैतिक नियम से नहीं, बल्कि स्वाभाविक संवेदना से जन्म लेती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर उठती है, शब्दों की आवश्यकता कम होने लगती है। मनुष्य अधिक सुनने लगता है, कम बोलता है, और जब बोलता है तो शब्दों में भी एक शांति होती है। इसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जहां देखने वाला बदल जाता है। वही आंखें हैं, वही संसार है, पर अनुभव अलग है। अब चीज़ें वैसी नहीं दिखती जैसी पहले थीं, क्योंकि देखने वाला स्वयं बदल चुका होता है। अंततः एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर कोई प्रयास नहीं बचता, ध्यान करना भी नहीं रहता, क्योंकि जो ध्यान करता था वही मिट जाता है। ये कोई अनुभव नहीं है जिसे बताया जा सके, ये अनुभवों का अंत है। योगियों ने कहा है कि इसी क्षण सहस्रार खिलता है, पर खिलना भी सही शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई फूल और कोई देखने वाला नहीं रहता। केवल एक खुलापन होता है, एक अनंत शांति। यहाँ मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं करता, यहाँ वो केवल खो देता है अपनी सीमाएं, अपने डर, अपनी पहचान। और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंडलिनी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी, वो तो जीवन की वही ऊर्जा थी जो हमेशा से भीतर बह रही थी, मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी। शरीर में फैली हुई है, विशेषकर रीढ़ की धारा में। जब मन शांत होता है तब शरीर के भीतर एक सूक्ष्म लय जन्म लेती है। यह लय किसी कल्पना की उपज नहीं होती, यह एक जीवंत अनुभव होता है। जिन लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है, उनमें ये देखा गया है कि मस्तिष्क की गतिविधि बदल जाती है। विचार कम होते हैं, पर जागरूकता तीव्र हो जाती है। जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो, जो शब्दों के बिना ही प्रकाश दे रहा हो। इसी समय शरीर की तंत्रिकाएं एक दूसरे से गहरे तालमेल में आने लगती हैं। श्वास, हृदय और मस्तिष्क एक ही लय में बहने लगते हैं। मनुष्य बिना किसी कारण के शांत हो जाता है, भय अपने आप ढीला पड़ने लगता है और करुणा सहज रूप से प्रकट होती है। योग परंपरा ने इस आंतरिक परिवर्तन को कुंडलिनी का जागरण कहा है। यह कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि चेतना का धीरे धीरे परिष्कृत होना है। जैसे जैसे भीतर की अशांति शांत होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। पहले यह प्रवाह केवल शरीर में महसूस होता है, कभी गर्माहट के रूप में, कभी हल्के कंपन के रूप में, फिर ये भावनाओं को छूता है। पुराने डर, दबे हुए दुख, अनकही इच्छाएं सतह पर आने लगती हैं। ये अवरोध नहीं है, ये शुद्धि है। जब ये प्रवाह हृदय को स्पर्श करता है तो मनुष्य बदलने लगता है। अब वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों का दुख उसे भीतर से छूने लगता है। करुणा किसी नैतिक नियम से नहीं, बल्कि स्वाभाविक संवेदना से जन्म लेती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर उठती है, शब्दों की आवश्यकता कम होने लगती है। मनुष्य अधिक सुनने लगता है, कम बोलता है, और जब बोलता है तो शब्दों में भी एक शांति होती है। इसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जहां देखने वाला बदल जाता है। वही आंखें हैं, वही संसार है, पर अनुभव अलग है। अब चीज़ें वैसी नहीं दिखती जैसी पहले थीं, क्योंकि देखने वाला स्वयं बदल चुका होता है। अंततः एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर कोई प्रयास नहीं बचता, ध्यान करना भी नहीं रहता, क्योंकि जो ध्यान करता था वही मिट जाता है। ये कोई अनुभव नहीं है जिसे बताया जा सके, ये अनुभवों का अंत है। योगियों ने कहा है कि इसी क्षण सहस्रार खिलता है, पर खिलना भी सही शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई फूल और कोई देखने वाला नहीं रहता। केवल एक खुलापन होता है, एक अनंत शांति। यहाँ मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं करता,
यहाँ वो केवल खो देता है अपनी सीमाएं, अपने डर, अपनी पहचान। और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंडलिनी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी, वो तो जीवन की वही ऊर्जा थी जो हमेशा से भीतर बह रही थी, मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी।